सानेहा कोयटा इंक्वायरी कमीशन फैजाबाद धरना केस, काजी फायज ईसा के अहम फैसलों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपने दिलेराना फैसलों की वजह से निडर जूरिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने बतौर जज फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ सदर आरिफ अलवी ने सदारती रेफरेंस भेजा। तारीख में पहली बार हाजिर सर्विस जज ने अपने साथी जजेस के सामने खुली अदालत में रेफरेंस का दिफा किया और रेफरेंस खारिज हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की वजह शोहरत उनके कई अहम और दिलेराना फैसले हैं। बतौर जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने मेमोगेट कमीशन, सानेहा कोयटा इंक्वायरी कमीशन, आर्टिकल 184(3) की तजदीद, फैजाबाद धरना केस समेत कई अहम फैसले दिए। उन्होंने 21वीं आईनी तरमीम केस में अक़लियती राय में फौजी अदालतों की मुखालिफत भी की। जस्टिस काजी फायज ईसा के फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाने के ठीक 3 माह बाद मई 2019 में असासों की मिस डिक्लेरेशन के इल्जाम में उनके खिलाफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। जस्टिस फायज ईसा ने रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और यूं मुल्क की तारीख में पहली बार अदालत उस्मा के हाजिर सर्विस जज के रेफरेंस की समाअत खुली अदालत में 13 माह तक चली और 40 से ज्यादा समातें हुई। उस दौरान एक अटॉर्नी जनरल ने जजेस से मुतालिक बयान पर न सिर्फ इस्तीफा दिया, बल्कि बैरिस्टर फरूक नसीम भी केस में सदर की नुमाइंदगी करने के लिए वजीर कानून के ओहदे से मुस्तफी हुए। मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज जस्टिस काजी फायज ईसा फुल कोर्ट में अपनी दिफा के लिए खुद पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून 2020 को जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस को कलअदम करार दिया। बेंच के 7 अरकान ने ये हुक्म भी दिया कि FBI आइंदा 2 माह में जस्टिस काजी फायज ईसा के प्रॉपर्टी और टैक्स मामले की तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे। अगर कोई चीज सामने आई तो कार्रवाई की जा सकती है। ताहम नजर सानी केस में FBI को कार्रवाई से रोक दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 2021 में PTI दौरे हुकूमत में सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक अज खुद नोटिस लिया, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने उन्हें चेयरमैन PTI और उनकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमात सुनने से रोक दिया। इसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा को सीनियर जज होने के बावजूद किसी आईनी मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच में शामिल नहीं किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।